विध्वंसक आगमन, विस्फोटक आगाज, सेंसेशनल एंट्री, अविश्वसनीय, अद्भुत, कितने नाम दिए जाएं इसको, बहुत कम पड़ते हैं शब्द भी इनके लिए। वाकई अविश्वसनीय था, हैरत अंगेज था, विश्वास करने लायक, यकीन नहीं होता है, विश्वास नहीं होता है, लेकिन वास्तव में ये घटना हुई थी। नेपाल का धमाल, ये है अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप की बात कर रहा हूँ मैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय विश्व क्रिकेट के अंडर 19 आयु वर्ग में इसका जो चमत्कारिक प्रदर्शन है बहुत ही अद्भुत है, अविश्वसनीय है, हैरत अंगेज है। लेकिन आपको इसके लिए वीडियो को अंत तक सुनना पड़ेगा। अगर आप इसका पूरा इतिहास, पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा, पूरा जायज़ा लेंगे इसके परफॉर्मेंस के बारे में, इसके प्रदर्शन के बारे में, आप दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको वीडियो को अंत तक देखिएगा। पहले इतिहास शुरुआत करते हैं इसके आगमन से, इसके जन्म से बात करते हैं। 1998 में सर्वप्रथम आईसीसी द्वारा नेपाल को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एसोसिएट देश का दर्जा मिलता है। और जो इसके अंडर 19 आयु वर्ग की टीम थी, जब इससे गठन की प्रक्रिया में 1997 में इसने पहला टूर्नामेंट खेला था एलीट कप का, एशियन एलीट कप का। अब ये एलीट कप क्या होता है, इसके बाद एलीट चैम्पियनशिप होती है एक, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। इसके लिए आपको वीडियो को अंत तक देखिएगा। एशियन एलीट चैम्पियनशिप, इसके बारे में भी, क्रिकेट के बारे में आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी इसमें। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ शायद आपको नहीं मालूम होंगी अभी भी, तो इसकी जानकारी मिलेगी, लेकिन इसके लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना। अब ये जो 1997 का एशियन एलीट चैम्पियनशिप हुई थी अंडर 19 आयु वर्ग में, इसमें चौथे स्थान पर रहती है ये टीम। और जो 1998 का जो अंडर 19 वर्ल्ड कप होना था साउथ अफ्रीका में, उसके लिए क्वालिफाई नहीं कर पाती है। और जो ये 1998 का साउथ अफ्रीका में अंडर 19 विश्व कप होता है, इसको इंग्लैंड ने जीता था। इसमें 16 टीमें, प्रतिभागी टीमें थी। इससे पहले चलिए इसके इतिहास की बात करें तो 1988 में सर्वप्रथम इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, और इसे ऑस्ट्रेलिया ने ही विजित किया था, इस खिताब को जीता था। और इसमें जो प्रतिभागी टीमों की संख्या थी वो 8 थी। इसके उपरांत 10 वर्षों के उपरांत 1998 में ये टूर्नामेंट साउथ अफ्रीका में आयोजित हुआ था। अब सर्वप्रथम 2000 में इसने 2000 के विश्व कप में इसने क्वालिफाई किया था, जो कि श्रीलंका में आयोजित किया गया था। सन 2000 अंडर 19 विश्व कप जो कि श्रीलंका में आयोजित किया गया था पहली बार, और इस खिताब को इंडिया ने जीता था। जो नेपाल की टीम थी 1999 जो एशियन एलीट चैम्पियनशिप हुई थी, इसकी रनर्स अप टीम थी, और ये खिताब जीता था बांग्लादेश ने। और इन दो टीमों को क्वालिफाई मिला था श्रीलंका 2000 विश्व कप के लिए, अंडर 19 विश्व कप के लिए। अब जो इसके ग्रुप में जो टीमें थी 2000 में, मैं इसके बारे में जानकारी देता हूँ। इसके ग्रुप में जो टीमें थी पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका और कीनिया की टीमें थी, जहाँ पर इसने कीनिया को तो 14 रन से पराजित किया था ग्रुप स्टेज में। लेकिन पाकिस्तान और जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो इसके मैचेस थे, ये मौसम वर्षा के कारण बाधित हुए थे और एक एक पॉइंट मिला था इसको। तो इस तरह इसके कुल 4 अंक हुए थे। और इसने पाकिस्तान के साथ यहाँ पर सुपर लीग में क्वालिफाई किया था। ये सुपर लीग क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सुपर लीग एक तरह का नॉकआउट चरण है, यानी कि क्वार्टर फाइनल कह सकते हैं। यहाँ पर सुपर लीग शब्द का प्रयोग किया जाता है अंडर 19 आयु वर्ग के जो विश्व कप में होता है। तो सुपर लीग नॉकआउट चरण है, क्वार्टर फाइनल। यहाँ पर ये सीधे सुपर लीग के लिए क्वालिफाई कर जाती है अपने पहले ही टूर्नामेंट में, सुपर 8 में यानी कि। तो यहाँ पर जो इसका जो मुकाबला होता है भारत, श्रीलंका और इंग्लैंड के खिलाफ होता है, लेकिन यहाँ पर तीनों ही टीमों से पराजित हो जाती है टीमों से, और 8वें स्थान पर इसको संतोष करना पड़ता है। लेकिन ये इसके लिए बहुत ही उत्साहजनक स्थान था, क्योंकि इसमें 16 टीमें प्रतिभागी थी, और इसको पहले ही विश्व कप में 8वें नंबर पर काबिज होने का मौका मिलता है। और 2 टेस्ट नेशन इससे पीछे थे। यहाँ पर सन 2000 में बांग्लादेश को भी टेस्ट नेशन का दर्जा मिल गया था, उसकी जूनियर टीम में थी। तो इस तरह इसका जो प्रदर्शन है काफ़ी असरदार कह सकते हैं पहले ही विश्व कप में। अब इसके बाद जो 2001 का एशियन एलीट चैम्पियनशिप होती है, इसका खिताब जीतती है ये।
अब ये जो एलिट चैम्पियनशिप के बारे में मैं आपको बताऊंगा, ज़रा इसके लिए वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। इसका खिताब जीतती है यहाँ पर 2001 के बाद एक हिसाब से एशियन क्रिकेट में अंडर 19 आयु वर्ग में डेस्टिनेशन के बाद सबसे दमदार टीम 5वें नंबर की टीम थी ये। अफ़गानिस्तान का उदय इसके काफ़ी बाद में होता है एशियन रीजन में। मैं आपको बता दूं, अफ़गानिस्तान का उदय जो काफ़ी बाद में होता है इसके उपरांत। इससे पहले सिर्फ भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश की टीमें ही हुआ करती थी। तो अब यहाँ पर इसका जो अब इसके बाद जो 2002 के विश्व कप में आते हैं हम यहाँ पर, जो कि इसने 2001 का एशियन एलिट कप का चैम्पियनशिप जीत के क्वालिफाई किया था 2002 के विश्व कप के लिए। ये जो कि न्यूजीलैंड में आयोजित हुआ था। देखिए, इसमें इसका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा था इसका, इस टूर्नामेंट में भी। यहाँ पर पाकिस्तान, इंग्लैंड और पापुआ न्यू गिनी की टीमें थी इसके खिलाफ, इसके ग्रुप में। यहाँ पर इसने बहुत ही ज़बरदस्त उलटफेर किया था, बहुत ही अविश्वसनीय जीत कह सकते हैं, बहुत बड़ा अपसेट किया था। पाकिस्तानी टीम को 30 रनों से पराजित किया था इसने 2002 के वर्ल्ड कप में। अपने जन्म के महज 4 वर्षों उपरांत एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम एक स्थापित देश की जूनियर टीम को पराजित करने में कामयाब हो जाती 30 रनों से। हालांकि इसके बाद इंग्लैंड जैसी सशक्त टीम के खिलाफ भी 37 रनों के कड़े मुकाबले के बाद पराजित होती है। बहुत ही संघर्षपूर्ण मैच में पराजित करती है, लेकिन अपनी उपस्थिति का एहसास करा देती है पूरी दुनिया विश्व को। और इसके बाद पापुआ न्यू गिनी के खिलाफ 65 रनों की जीत हासिल करती है। लेकिन यहाँ पर इनके ग्रुप में पाकिस्तान, इंग्लैंड और नेपाल संयुक्त रूप से 9-9 अंक लेकर शीर्ष में रहते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश 72 रन औसत के कारण पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमें सुपर लीग के लिए क्वालिफाई कर जाती हैं और इसको प्लेट चैंपियनशिप खेलनी पड़ती है। अब ये प्लेट चैंपियनशिप क्या होती है इसके बारे में भी आपको बाद में बताऊंगा। इसके लिए आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। आपको भी शायद नहीं मालूम होगा, बहुत लोगों को अंडर 19 आयु वर्ग में एक चैंपियनशिप होती है, प्लेट चैंपियनशिप होती है। हमारे भारत जैसे देश में जहाँ पर क्रिकेट काफ़ी लोकप्रिय है, शायद बहुत लोग नावाकिफ़ हों इस चैम्पियनशिप से, लेकिन मैं इसकी जानकारी आपको दूंगा। लेकिन आपको इसको वीडियो को अंत तक देखना ज़रूरी होगा। देखिए, इसके प्लेट चैंपियनशिप में जो इसके साथ टीमें थी, कनाडा, नामीबिया और स्कॉटलैंड, तीनों ही एसोसिएट स्तर की सबसे स्थापित टीमें थी ये। सीनियर स्तर पर इनकी टीमों ने काफ़ी विश्व कप खेले थे और स्थापित एसोसिएट नेशंस कह सकते हैं इसको। यहाँ पर ये कनाडा की टीम को 9 विकेट से पराजित करती है और नामीबिया की टीम को 10 रनों से पराजित करती है और स्कॉटलैंड की टीमों को 48 रनों से पराजित करती है। और इसके बाद इसका सेमीफाइनल जो होता है ये बांग्लादेश की टीम से होता है और यहाँ पर ये बांग्लादेश को सेमीफाइनल में 23 रनों से पराजित कर देती है। अब बड़ी महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर, बांग्लादेश को इसमें जो इसकी सीनियर टीम थी उसको टेस्ट का दर्जा हासिल हो चुका था। और जो इसमें एक उल्लेखनीय बात और है कि इस विश्व कप में 2002 के विश्व कप में इसी बांग्लादेश की टीम ने भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम को पराजित किया था। अब जो इसके बाद इसका जो फाइनल होता है, प्लेट चैंपियनशिप का फाइनल होता है, इसमें इसका मुकाबला होता है जिम्बाब्वे से। लेकिन यहाँ पर बहुत बड़े मार्जिन से ये इससे पराजित हो जाती है 137 रनों से। लेकिन 2002 का प्लेट चैंपियनशिप के रनर्स अप का खिताब जीतने में कामयाब रहती है, यानी कि उपविजेता रहती है, रनर्स अप रहती है इस प्लेट चैंपियनशिप की। अब इस पूरे 2002 विश्व कप के टूर्नामेंट के लिए एक उल्लेखनीय बात इसके लिए ये थी, टोटल इसने 8 मैचेस खेले थे प्लेट चैंपियनशिप और ग्रुप स्टेज को लगा के। यहाँ पर सिर्फ 2 मैचों में पराजित होती है और 6 मैचों में अपनी जीत निकालने में कामयाब होती है। एक तो ग्रुप स्टेज में इंग्लैंड से 37 रनों से और प्लेट चैंपियनशिप के फाइनल में जिम्बाब्वे के खिलाफ 137 रनों से। अब ये अद्भुत प्रदर्शन है नहीं है, इसमें कोई शक शुबा नहीं रह जाता है। आप खुद ही यकीन नहीं करेंगे कि इतने कम समय में आप लगाए 1998 और 2002 के वर्ल्ड कप में कितना 4 या 5 साल के समय अंतराल में ये उपलब्धियां क्या आपको कमतर लगती हैं। अब आते हैं 2004 के विश्व कप में, जो कि बांग्लादेश में आयोजित किया गया था। एशियन रीजन में तो इसका अंडर 19 वर्ग में एक तरह से वर्चस्व स्थापित हो चुका था। 2003 का जो एशियन एलिट चैंपियनशिप है, फिर इसका खिताब जीतती है और क्वालिफाई करती है 2004 के बांग्लादेश वर्ल्ड कप के लिए, अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए। यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा धमाल उलटफेर, एक चमत्कार करती है ये। यहाँ पर इसके जो ग्रुप में टीमें थी, इंग्लैंड की टीम थी, साउथ अफ्रीका की और उगांडा की टीम थी इसके ग्रुप में। और यहाँ पर ये हालांकि इंग्लैंड के खिलाफ 8 विकेट से पराजित हो जाती है, लेकिन साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक बहुत बड़ी सनसनी, बहुत बड़ा उलटफेर, 1 विकेट की
हैरत अंगेज जीत निकालने में कामयाब हो जाती है, जो कि एक स्थापित देश क्रिकेट का एक लंबा इतिहास रहा है जिसके पास क्रिकेट का, उसकी जूनियर टीम को पराजित करने में कामयाब हो जाती है और उगांडा की टीम के खिलाफ भी 5 विकेट की विक्ट्री निकालने में कामयाब हो जाती है। लेकिन यहाँ पर भी सुपर लीग क्वार्टर फाइनल के लिए दुर्भाग्यवश बेहतर रन औसत के कारण इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका की टीमें क्वालिफाई कर जाती हैं। और जो यहाँ पर इसका प्लेट चैंपियनशिप में जो मुकाबला होता है स्कॉटलैंड, ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी की टीमों के खिलाफ होता है, लेकिन यहाँ पर ये स्कॉटलैंड के खिलाफ 3 रनों से पराजित हो जाती है और इंग्लैंड के खिलाफ 6 विकेट से पराजित हो जाती है। हालांकि पापुआ न्यू गिनी के खिलाफ 7 विकेट से जीत हासिल करने में कामयाब हो जाती है। अब इसके बाद आते हैं 2006 का विश्व कप, जो कि श्रीलंका में आयोजित हुआ था। 2005 के जो एशियन एलिट चैंपियनशिप का खिताब फिर जीतती है ये टीम और क्वालिफाई करती है। एशिया में तो इसका वर्चस्व परचम लहरा चुका था एक तरह से अंडर 19 आयु वर्ग में, और आराम से खिताबों को जीत रही थी। प्लेट चैंपियन जो एलिट चैंपियनशिप का खिताब थी और क्वालिफाई करती है 2006 के श्रीलंका अंडर 19 विश्व कप के लिए। अब यहाँ पर जो इसके ग्रुप में जो टीमें थी ये थी जिम्बाब्वे, इंग्लैंड और आयरलैंड की टीमें थी। यहाँ पर जिम्बाब्वे के खिलाफ महज 2 रनों से पराजित हो जाती है और इंग्लैंड के खिलाफ 77 रनों से पराजित होती है मैच में, और आयरलैंड के खिलाफ 60 रन की जीत निकालने में कामयाब हो जाती है टीम। और यहाँ पर इसका जो प्लेट चैंपियनशिप में जो इसका ग्रुप स्टेज में जो मुकाबला होता है उगांडा के खिलाफ होता है और उगांडा के खिलाफ 60 रन की जीत निकालने में कामयाब हो जाती है टीम। और यहाँ पर एक फिर बहुत बड़ी सनसनी उलटफेर, एक हैरत अंगेज कारनामा करती है, 2 कारनामे करती है, बहुत ज़बरदस्त। विश्व क्रिकेट चकित रह जाता है, आश्चर्यचकित रह जाता है। विश्व क्रिकेट को एतबार नहीं होता है, विश्वास नहीं होता है कि ये ऐसा चमत्कार भी हो सकता है। तो ये चमत्कार हुआ था। ये चमत्कार क्या था ये मैं इसको बताता हूँ। सेमीफाइनल में इसका मुकाबला होता है प्लेट चैंपियनशिप के साउथ अफ्रीका से होता है और यहाँ पर 2 रन की सनसनीखेज जीत निकालने में कामयाब हो जाती है और यहाँ पर इसका प्रवेश होता है फाइनल में। फाइनल में भी एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की टेस्ट नेशन की जूनियर टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ इसका मुकाबला होता है और यहाँ पर 1 विकेट की धमाकेदार जीत निकालकर खिताब जीतने में कामयाब होती है प्लेट चैंपियनशिप का पहली बार, और पूरी विश्व क्रिकेट का आकर्षित कर लेती है अपनी तरफ, मजबूर कर देती है। पूरी दुनिया में एक तरफ से उथल पुथल मचा देती है क्रिकेट जगत में, ख़ास तौर पर अंडर 19 आयु वर्ग में। फिर 2007 एशियन एलिट चैंपियनशिप, कोई मुकाबला नहीं, सीधे सीधे खिताब जीतती है और क्वालिफाई करती है 2008 के विश्व कप के लिए, जो कि मलेशिया में आयोजित होता है। और इस 2008 का विश्व कप जो कि भारत ने जीता था दूसरी बार विराट कोहली के नेतृत्व में, इसमें इसके प्रदर्शन के बारे में चर्चा करते हैं। काफ़ी रोचक प्रदर्शन है इसका। जो इसके ग्रुप में टीमें थी वो थी श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया और नामीबिया की टीमें थी। यहाँ पर ये श्रीलंका से मैच 61 रनों से पराजित हो जाती है और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 96 रनों से पराजित होती है, लेकिन नामीबिया के खिलाफ 3 रन से जीत निकालने में कामयाब हो जाती है। यहाँ पर इसका जो प्लेट चैंपियनशिप में जो क्वार्टर फाइनल मुकाबला होता है वो जिम्बाब्वे के खिलाफ होता है और जिम्बाब्वे के खिलाफ 99 रनों की जीत निकालकर इसका जो सेमीफाइनल में जो मुकाबला होता है वो नामीबिया के खिलाफ होता है। प्लेट चैंपियनशिप का सेमीफाइनल 2008 अंडर 19 विश्व कप मलेशिया। यहाँ पर ये 4 रन से जीत निकाल के फाइनल में पहुँचती है और फाइनल में इसका मुकाबला होता है वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ। फाइनल में इसका मुकाबला होता है वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, जहां पर ये 7 विकेट से मैच को लूज़ कर जाती है और दूसरी बार प्लेट चैंपियनशिप के रनर्स अप का खिताब जीतती है और दूसरी बार प्लेट चैंपियनशिप का खिताब जीतती है। इससे पहले इसने 2002 में प्लेट चैंपियनशिप के रनर्स अप का खिताब जीता था। एक इसमें उल्लेखनीय बात और है, जो इसके जो प्रमुख खिलाड़ी थे, जो आज के T20 लीग के जो शीर्षतम खिलाड़ियों में शुमार किए जाते हैं, का डेन ब्रावो और कैलन पोलार्ड इस टीम के सदस्य थे। इसके बाद 2010 का जो विश्व कप अंडर 19 न्यूजीलैंड में होता है, ये टीम यहाँ पर क्वालिफाई नहीं कर पाती है और इसके बाद जो 2012 का विश्व कप ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होता है, इसके लिए क्वालिफाई करती है। ICC वर्ल्ड क्वालिफायर के जरिए क्वालिफाई करती है। यहाँ पर इसको स्कॉटलैंड के खिलाफ पराजित होती है और उपविजेता रहती है और इस कारण ये क्वालिफाई करती है। 2 टीमें क्वालिफाई करती हैं यहाँ पर से विश्व कप के लिए
2012 ऑस्ट्रेलिया विश्व कप के लिए। ये पैटर्न बदलते रहते हैं क्वालिफाइंग के, जैसे यहाँ पर एशियन एलिट चैंपियनशिप के माध्यम से जो क्वालिफाई होते थे एशियन रीजन से, यहाँ पर जो वर्ल्ड ग्लोबल क्वालिफाइंग के जरिए क्वालिफाइंग की प्रक्रिया का जो तरीका बदला है, तौर तरीके बदलते रहते हैं, ये ICC इनको बदलते रहती है। तो इसके बारे में भी आपको बताऊँगा, लेकिन वीडियो को आपको सुनते रहना होगा। तो ये जो 2012 का विश्व कप ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, इसमें इसके प्रदर्शन के बारे में बात चर्चा करते हैं। इसके ग्रुप में जो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और आयरलैंड की टीमें थी, यहाँ पर ये तीनों मैचों में पराजित हो जाती है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 212 रन से, इंग्लैंड से 126 रनों से और आयरलैंड के खिलाफ 14 रनों से पराजित हो जाती है। और जो प्लेट चैंपियनशिप में इसका जो मुकाबला होता है श्रीलंका के खिलाफ, नामीबिया और के खिलाफ होता है, जो कि श्रीलंका से 8 विकेट से पराजित होती है, लेकिन नामीबिया के खिलाफ 39 रनों से जीत निकालने में कामयाब हो जाती है। यहाँ पर जो पापुआ न्यू गिनी के खिलाफ इसका जो प्लेसमेंट मैच होता है, इसमें 6 विकेट की जीत हासिल करती है और यहाँ पर ये 13वें नंबर पर रहती है। इसके बाद 2012 का जो विश्व कप, 2012 के बाद जो 2014 का विश्व कप था, इसके लिए भी ये क्वालिफाई नहीं कर पाती है। और फिर 2016 के विश्व कप में जो बांग्लादेश में आयोजित हुआ था, इसके लिए इसने क्वालिफाई किया था बड़े धमाकेदार रन से। जो वर्ल्ड क्वालिफायर टूर्नामेंट था ICC का, ग्लोबल क्वालिफायर अंडर-19 आईवर का, इसको आयरलैंड को पराजित करके इसने ये क्वालिफाई किया था, ये खिताब जीता था इसने, क्वालिफाइंग टूर्नामेंट जीता था। और यहाँ पर इसने क्वालिफाई किया था बांग्लादेश में 2016 में। और यहाँ पर जो इसके ग्रुप स्टेज में टीमें थी, भारत, न्यूजीलैंड और आयरलैंड की टीमें थी। अब यहाँ पर एक भारत, न्यूजीलैंड और आयरलैंड की टीमें थी, लेकिन यहाँ पर एक जो इसके ग्रुप में आयरलैंड की टीम नहीं थी, बल्कि ऑस्ट्रेलिया की टीम यहाँ पर थी, लेकिन वो सुरक्षा कारणों से उसने आने से इनकार कर दिया था, इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने से इनकार कर दिया था। तो इस कारण जो क्वालिफायर के उपविजेता टीम थी आयरलैंड थी, तो उसको मौका मिलता है इस टूर्नामेंट में खेलने का। और यहाँ पर जो प्रदर्शन की चर्चा करता हूँ, यहाँ पर इसने बड़ा ही ज़बरदस्त ढंग से प्रदर्शन किया था। यहाँ पर हालांकि ये भारत से इस लीग अपने ग्रुप स्टेज में 7 विकेट से पराजित हो जाती है, लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ फिर 32 रनों की जीत हासिल निकालने में कामयाब होती है। और आयरलैंड के खिलाफ 8 विकेटों से जीत हासिल निकालकर सुपर लीग के लिए क्वालिफाई करती है भारत के साथ। अब यहाँ पर जो इसका क्वार्टर फाइनल मुकाबला होता है, काफ़ी कड़ा होता है बांग्लादेश के खिलाफ, मेज़बान बांग्लादेश के खिलाफ। हालांकि एक संघर्षपूर्ण स्थिति मैच में होने के बाद अंततोगत्वा बांग्लादेश मेज़बान टीम इसको नियंत्रण में कर लेती है और 6 विकेट से मैच को निकाल लेती है, और इस तरह ये सेमीफाइनल में पहुंचने से चूक जाती है। लेकिन जो इसका प्लेसमेंट मैचेज होते हैं, यहाँ पर पाकिस्तान के खिलाफ होता है, जो पहला मैच होता है, पाकिस्तान के खिलाफ 122 रनों से पराजित हो जाती है। और इसके बाद जो इसका 8वें नंबर के लिए, 7वें 8वें नंबर के लिए जो मैच होता है, वो नामीबिया के खिलाफ होता है और ये काफ़ी क्लोज मैच रहता है और 15 रनों से पराजित होकर 8वें स्थान पर काबिज होती है ये। और ये जो इसने जो 2000 में पहली बार 8वां स्थान हासिल किया था 2000 विश्व कप में, जो श्रीलंका में होता, उसके उपरांत 2016 बांग्लादेश के विश्व कप में भी 8वां स्थान अर्जित करने में कामयाब रहती है। ये इसकी बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इसमें इसके जो काफ़ी प्रमुख खिलाड़ी जो रहे थे, वो संदीप लामिछाने थे, जो कि आज विश्व क्रिकेट में काफ़ी चर्चित हैं। सभी लीग खेलते हैं दुनिया की, चाहे वो IPL हो, बिग बैश लीग हो, CPL हो या ग्लोबल T20 लीग हो। इसके अलावा T10 लीग है जितनी, कतर वगैरह की, UAE, आबू धाबी कतर लीग, सभी प्रमुख लीगों में इनकी हिस्सेदारी आपको देखने को मिलेगी। आप विश्व में काफ़ी नामचीन खिलाड़ी हैं, नेपाल का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिन्होंने कि नेपाल के नाम को काफ़ी आगे बढ़ाया विश्व क्रिकेट में। इसका काफ़ी बड़ा क्रेडिट जाता है इनको। और ये जो सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर थे इस टूर्नामेंट के, जो पहले नंबर के वो नामीबिया के खिलाड़ी थे, दूसरे नंबर पर इन्होंने सबसे ज़्यादा विकेट लिए थे इस टूर्नामेंट में, और इन्होंने हैट्रिक भी ली थी आयरलैंड के खिलाफ एक। 2018 आते आते बांग्लादेश के बाद जो ये टूर्नामेंट हुआ था 2018 में, तो इसमें ये क्वालिफाई नहीं कर पाती। यहाँ पर एक बांग्लादेश के बाद जो एक टूर्नामेंट एशिया में जो एक नई टीम सशक्त उभर के आई थी, ये थी अफ़गानिस्तान की टीम। इससे पराजित होकर ये क्वालिफाई नहीं कर पाती है 2018 विश्व कप के लिए। इसके बाद जो 2020 का अंडर-19 विश्व कप जो कि साउथ अफ्रीका में हुआ था, इसके लिए भी ये क्वालिफाई नहीं कर पाती। लेकिन इसमें बड़ा
पूर्ण तरीके से ये बाहर होती है। हालांकि जितने मैचेस थे क्वालिफाइंग के, बहुत ही आसानी से जीत निकालने में कामयाब होती है, लेकिन जो सबसे कड़े प्रतिद्वंदी जो यूएई की टीम थी, इसके खिलाफ जो मैच 1 रन से पराजित हो जाती है डैकवर्थ लुइस नियम के आधार पर, और इस कारण 2020 के विश्व कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाती है। अब इसका जो ये पूरे विश्व कपों में मैंने आपसे चर्चा की, जो अंडर 19 विश्व कप हुए हैं जिनमें इसने हिस्सेदारी की, और इसके परफॉर्मेंस, इसके प्रदर्शन पर आपको बारीकी से नज़र डाली और आपको बताया मैंने इसके बारे में। अब इसके बाद कुछ उल्लेखनीय इसके जो प्रदर्शन है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा इसने जो 2017 का एशिया कप अंडर 19 कप हुआ था एशिया का, तो इसमें इसने भारतीय टीम को 19 रनों से पराजित किया था। ये इसकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। पहली बार इसने द्रविड़ सेना को पराजित किया था, जिसके कोच की राहुल द्रविड़ थे, इसने पराजित की थी। इसके अलावा इसने लगभग विश्व की काफ़ी शीर्ष टीमों को पराजित किया। विश्व की जितनी भी टेस्ट खेलने वाली प्रमुख देश हैं उनकी जूनियर टीमों को पराजित किया। तो एक्चुअल में जो एक बात ये भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि जो विश्व में जो इसकी आर्थिक स्थिति है, या मैदानों का अभाव, या संसाधनों की कमी के बाद इसकी उपलब्धियों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। रिलेटिव ऑफ सरगम चांसेस, इसकी उपलब्धि जो है काफ़ी अमूल्य है, काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी अहम है। इसके अलावा मैं अब आपको वीडियो के आरंभ में बताया था, ये जो एलिट चैम्पियनशिप होती है, पहले मैं आपको एलिट चैम्पियनशिप क्या होती है, एशियन एलिट चैम्पियनशिप होती है। ये होती है जो अंडर 19 आयु वर्ग में जो डेस्टिनेशन नहीं है उनकी टीमों के मध्य खेले जाने वाला टूर्नामेंट होता है, और जो इसमें जीतती है वो टीम विश्व कप के लिए क्वालिफाई करती है, वो अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए। और इसके अलावा जो प्लेट चैम्पियनशिप होती है, जो वर्ल्ड कप में जो प्लेट चैम्पियनशिप होती है, जो टीमें कुल 16 टीमें प्रतिभागी होती हैं इनमें, तो इसमें जो सुपर 8 टीमें होती हैं वो तो सुपर लीग के लिए क्वालिफाई करती हैं, और जो 9वें से लेकर 16 नंबर की टीम होती है इनके मध्य जो आयोजित एक टूर्नामेंट होता है, ये जो 9वें से 16वें स्थान के बीच में होती हैं, तो जो ये खिताब जीतती है इन 8 टीमों में से, उसको प्लेट चैम्पियनशिप का खिताब मिलता है। एक्चुअल में इसका उद्देश्य जो आईसीसी द्वारा है कि विश्व में क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए एक इंक्रेजमेंट मिलता है, एक उत्साह बढ़ता है टीमों का कोई भी ट्रॉफी जीतने के लिए। तो इसी उद्देश्य के कारण इस प्लेट चैम्पियनशिप को अंडर 19 आयु वर्ग में रखा गया है। धन्यवाद।